नमस्ते। जागरूक भारत संस्था की ओर से मैं सौरभ घोष आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग शिक्षा के संस्कार के लिए काम कर रहे हैं और हमारा ये अनुभव रहा है बतौर शिक्षक कि शिक्षा व्यवस्था अब कई तरह से टूट रही है। तो इस शिक्षा व्यवस्था में संस्कार होना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए मैं बात करना चाहूँगा कि हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और एक ख़ास मॉडल की बात करूँगा जिसका नाम है SH4 मॉडल। तो सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि शिक्षा की ज़रूरत क्या है और शिक्षा से हमें क्या मिल सकता है और क्या मिल रहा है। तो शिक्षा जो है उसको पैनासिया कहा गया है अंग्रेजी में। पैनासिया यानी सारे बीमारियों की दवाई, सर्वरोग हर औषध कहा गया है इसको। और बहुत बड़े बड़े लोग, महामानव जो हैं, मनीषी हैं, उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया है, हमें ध्यान देने कहा है। पर देखा जा रहा है कि शिक्षा पर हम जितना भी ध्यान दें वो असरदार नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि समाज की बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, तो कैरियर की समस्याएं आ रही है, स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही है, रिलेशनशिप की समस्याएं आ रही है, समाज टूटता बिखरता जा रहा है। तो शिक्षा में इसका हल कहाँ है, कैसे है? तो मैं अपना अनुभव यहाँ साझा करना चाहता हूँ कि मैं एक असिस्टेंट टीचर रह चुका हूँ पश्चिम बंगाल में और जैसा मेरा पढ़ाने का अनुभव था, स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते देते मुझे ये एहसास हुआ कि उसमें कुछ कमियां आ रही हैं, सिलेबस में कमियां आ रही हैं। सबसे पहले ये दिखी, और पढ़ाने के तरीके और जो हमारा जो कई जगह देखा गया कि टीचर फ्रेटर्निटी है, वो भी जैसे कि हर जगह होता है कि गैर सरकारी में लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिलता है। मैं सरकारी स्कूल छोड़ने के बाद गैर सरकारी में भी गया था कुछ दिनों के लिए, वो भी अनुभव कर चुका हूँ। तो सरकारी स्कूलों में लेकिन सारे शिक्षक उतने मेहनती नहीं होते हैं। कई सारे शिक्षक मुझे मिले अपने मतलब भारत में, जैसे मैं कई जगह गया शिक्षा का स्वरूप समझने के लिए, समस्या का समाधान कैसे होगा ये जानने के लिए। तो मुझे बहुत सारे ऐसे शिक्षक मिले कि जो शिक्षा के प्रति ईमानदार हैं, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हैं, लेकिन उनका परसेंटेज अगर देखा जाए तो बहुत ही कम था। और सरकारी कर्मचारियों में ये होता ही है बहुत समय कि ज़्यादातर लोग थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि उन पर उतना रिज़ल्ट का प्रेशर नहीं रहता है, काम का प्रेशर नहीं रहता है। तो मैंने देखा 3 जगह समस्याएं हैं। मतलब जो सिलेबस में कुछ समस्याएं दिख रही थी, उसके बाद टीचिंग मेथड्स में मुझे कुछ समस्याएं दिखी, और फिर हमारे टीचर कम्युनिटी में कुछ समस्याएं दिखी। अब टीचर कम्युनिटी की समस्या कोई अलग समस्या नहीं है, ये हर जगह ऐसा ही है कि जहाँ पर दबाव है वहाँ काम हो रहा है, जहाँ परफॉर्मेंस की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पहली बात तो हमें ये स्वभाव
छोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और उसके लिए शिक्षा ही तरीका है। जो शिक्षा हमें नहीं मिल पा रही है, जो शिक्षा हम नहीं दे पा रहे हैं, जिस सुशिक्षा की बात मनीषियों ने की है, जो चरित्र गठन करता है। और दूसरी बात ये कि जो शिक्षक होंगे वो हमारे समाज से ही आ रहे हैं, लेकिन उनमें यह खासियत होना चाहिए कि वो छात्र छात्राओं का चरित्र गठन कर सकें, क्योंकि ये मैंने देखा कि शिक्षा की नींव है, और यही चीज़ शिक्षा से धीरे धीरे गायब होती जा रही है। बातें कुछ कड़वी लगेंगी, पर हकीकत यही है कि जब तक हम अपने अंदर झांक कर न देखें और समस्याओं को न स्वीकारें, तब तक हम बाहरी दुनिया को कोसते रह जाएंगे, लेकिन समाधान नहीं निकलेगा। तो शिक्षा में समस्या कहाँ पर है? एक तो छात्र छात्रा शिक्षक शिक्षिकाओं से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कनेक्ट नहीं हो पाने के कारण उनका उस विषय में उतना रुचि ही नहीं जग रहा है। वो पढ़ रहे तो सिर्फ मार्क्स के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है, देखा गया है, परखा गया है कि आपका अगर किसी सब्जेक्ट में रुचि है तो वो आपके शिक्षक या शिक्षिका के कारण है। आपको जो अच्छे लगते हैं उनका विषय भी आपको अच्छा लगता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जैसे कि एक साइकोलॉजी यह भी है कि छोटे बच्चे और बढ़ते उम्र के बच्चे किसी न किसी को आइडल मान लेते हैं, चाहे वो क्रिकेट प्लेयर हो, चाहे सिनेमा का एक्टर हो, चाहे सिंगर डांसर हो, चाहे नेता अभिनेता हो। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये उसके चरित्र गठन में सहायक हो रहा है कि नहीं। क्योंकि आज अगर समाज डिजेनरेट कर रहा है तो उसका कारण हमें देखना और समझना पड़ेगा, और उसका निदान हमको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे बच्चों का चरित्र गठन हो सके। अब जैसे कि देखिए, चरित्र गठन के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाए, शिक्षाप्रद कहानियाँ, और बढ़ते उम्र बच्चों को थोड़ा एडवेंचर वाला, थोड़ी वीरता की कहानियाँ सुनाई जाए, जो हमारे सच्चे आदर्श रहे हैं, ऐसे हीरोज़ की कहानियाँ सुनाई जाए। उनके जीवन गाथा से छोटी छोटी कहानियाँ हमें सुनाई जाए। तो इन कहानियों को बच्चे बड़े चाव लेके सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उनके मन में इसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। जो हम अपनापन से अपना बच्चा समझकर पढ़ाएं तो फिर बच्चे अपने हो जाते हैं। बच्चे तो भगवान के रूप हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर निकल रहा है, स्कूल सिस्टम से निकल रहा है, तो देखा जा रहा है कि उसका क्रिएटिविटी ख़त्म हो गया है। उसके अंदर का भगवान कहीं हो सकता है सो गया है। तो यह क्यों हो रहा है? सबसे पहले क्रिएटिविटी की बात आती है। 1968 के आसपास एक जॉर्ज लैंड नाम के व्यक्ति ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसको नासा ने कहा था कि बच्चों में क्रिएटिविटी का परीक्षण लिया जाए कि कौन कौन बच्चा क्रिएटिव है, और क्रिएटिविटी के क्या लक्षण हैं, वो लोग जानना चाह रहे थे। तो जॉर्ज लैंड ने एक टेस्ट लिया और उनको दिखा कि 98% बच्चे
बचपन में क्रिएटिव हैं, 2 साल 4 साल की उम्र में, लेकिन जैसे ही उनको स्कूल सिस्टम में डाला जा रहा है धीरे धीरे करके, एडल्ट होते होते स्कूल सिस्टम से निकलने के बाद उनका क्रिएटिविटी का जो परसेंटेज है वो 2% रह जाता है, यानी 100 में 2% लोग क्रिएटिव रह पाते हैं। तो एक आंकड़ा, शुरुआती आंकड़ा मैंने दिया, इस पर आप लोग रिसर्च करके देख सकते हैं कि क्या हुआ था, कैसे टेस्ट हुआ था। और जो लोग टेस्ट कर रहे थे वो उसमें बहुत सारे टीचर्स शामिल थे, वो लोग धीरे धीरे हताश होकर वो टेस्ट छोड़ ही दिए, क्योंकि हर 5 साल के बाद जैसे आंकड़े निकाले गए तो देखा गया कि बच्चों का क्रिएटिविटी घट रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण मैं कहूँगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे लेफ़्ट ब्रेन पर ज़्यादा फोकस करता है। लेफ़्ट ब्रेन की जो क्वालिटीज़ हैं उनको बढ़ावा देता है, और राइट ब्रेन की जो क्वालिटीज़ है उनको दबा देता है। राइट ब्रेन हेमिस्फीयर में क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन इत्यादि कई सारी चीज़ें रहती हैं जो हमारे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। नहीं तो हम लोग सिर्फ रटने रटाने वाले बन के रह जाते हैं।